हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर हम लेकर आ गए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एक नया टॉपिक। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जो हमने 4 तरीके के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो सभी रेडी हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए? ओके, स्टार्ट करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब से। परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर से जो क्वेश्चंस हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला सबसे पहले याद कीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब से रिलेटेड हमारे पास 2 तरीके के फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT एंड सेकंड फार्मूला है पाई इज इक्वल टू WB RT अपॉन MB इंटू V। ये 2 फार्मूले हैं। इन दोनों फार्मूले से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के। ओके, बात करते हैं कि पाई क्या चीज़ है। पाई इज इक्वल टू है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली पाई की जो वैल्यू है वो या तो ATM में होगी या जनरली बार में गिवन होता है। ATM या बार में ही जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट गिवन होती है। R क्या है? गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T ऑफ कोर्स टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर इन केल्विन में होगा। ओके, WB, व्हाट इज WB? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट होना, सॉल्यूट विलेय का भार, और वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। R एंड T तो हो गया है। MB काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमने पहले भी पिछले वीडियो बनाए हुए हैं। MB क्या है? मोलर मास। मोलर मास, अणुभार। किसका अणुभार है? सॉल्यूट का अणुभार है, विलेय का मोलर मास। और फाइनली बच जाता है V। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल मिस्टेक होता है वॉल्यूम में V, क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी इनके क्वेश्चंस बनाते हैं तो जनरली जो वॉल्यूम हम रखते हैं वो ml में रखते हैं, बट यहाँ पर जो हम वॉल्यूम रखेंगे वो ml की जगह लीटर में रखेंगे। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, वॉल्यूम इन लीटर। तो लीजिए, 2 फार्मूले रेडी हैं, दोनों फार्मूले फर्स्ट क्लास याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले फार्मूले से। पहला फार्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई इज इक्वल टू CRT मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर पुटअप करें। अब फार्मूला ही दिख रहा है यहाँ पर, पाई इज इक्वल टू CRT है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस रहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर अपने को कैलकुलेट करना होगा। गिवन क्या होगा? C क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन टर्म्स है, सांद्रता। अब सांद्रता के लिए क्या गिवन होगा सॉल्यूशन में? मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉर्मलता, मोलरता दी होगी। तो जब भी हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा और कंसंट्रेशन गिवन होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं एक पैटर्न बता देता हूँ, फिर आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, जैसे पाई इज इक्वल टू CRT, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहेंगे? इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरीके से रहेंगे। सपोज लाइक अपने को कोई भी गिवन होगा, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन एट टेम्परेचर भी गिवन होगा 300 केल्विन। क्वेश्चन में, बोर्ड्स में, चाहे कंपटीशन एग्जाम्स में हो, R की वैल्यू ऑलवेज गिवन होगी 0.0821 यूनिट। मैंने अभी बताया था आपको, रख सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिस फॉर्मूले का यूज़ करके आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है कि कोई सॉल्यूशन है जिसकी सांद्रता 0.01 मोलरिटी है और 300 केल्विन पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना है अपने को?
फाइंड आउट करना है। ओके, कुछ नहीं करना है अपने को, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई कैलकुलेट करना, सी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 0.01, आर अगेन गिवन है 0.0821, टी टेम्परेचर केल्विन में है, 300। बाय द वे इन केस अगर यहाँ पर केल्विन के अगर सेंटीग्रेड में होगा तो उसे आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। कई बार मिस्टेक होता है कि गिवन होता है सेंटीग्रेड में, फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सेंटीग्रेड को हम अवॉइड कर देते हैं। तो सेंटीग्रेड में अगर होगा तो उसे जल्दी से जल्दी केल्विन में चेंज कीजिए और वहाँ पर पुटअप कीजिए, ठीक। फिर उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए, मैथ्स है सॉल्व कीजिए, टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसे मैं सॉल्व कीजिए, पाई की जो वैल्यू आएगी, चूँकि यहाँ पर आर की जो वैल्यू है लीटर ATM है, तो जो भी आएगी उसके यूनिट हो जाएगी ATM। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू दिस फॉर्मूला। क्लियर? ओके, तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे पाई इज इक्वल टू CRT से रिलेटेड। ट्राई कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड वगैरह में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड CBSE बोर्ड्स के अकॉर्डिंग्स एक क्वेश्चन है जो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चंस आ रहा होगा, उसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन है, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट्स सॉल्यूशन हैज़ ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 bar. If the osmotic pressure of another glucose solution is 1.52 bar at the same temperature, calculate the concentration of other solution. मैं एक बार हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी समझा दूं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर सॉल्यूशन में है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, परासरण दाब है 4.98 बार। अब हमसे कह रहा है कि उसी सेम टेम्परेचर पर किसी दूसरे ग्लूकोज विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब 1.52 है, तो उस दूसरे ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमारे पास दो ग्लूकोज सॉल्यूशन है, पहला है सॉल्यूशन A और दूसरा है सॉल्यूशन B, और दोनों ग्लूकोज के सॉल्यूशन हैं। पहले वाले ग्लूकोज सॉल्यूशन में अपने को क्या गिवन है, ग्लूकोज 36 ग्राम, यस ऑफ कोर्स 36 ग्राम ग्लूकोज गिवन है। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, यस ऑफ कोर्स गिवन है। आर की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी 0.0821, बट इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब है, मान लो सपोज पाई 1 कह देते हैं इसको, कितना गिवन है 4.98। तो यहाँ पर हमें बी सॉल्यूशन में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, कितना है कंसंट्रेशन। टेम्परेचर सेम हो जाएगा, आर की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, और उसके लिए पाई टू भी गिवन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52 और अपने को कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाई 1 इज इक्वल टू CRT, C1 कह दें इसको, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पाई 2 इज इक्वल टू C2RT। ओके, पाई 1 इज इक्वल टू CRT और यहाँ पर हम पाई 2 इज इक्वल टू C2RT। RT और RT तो दोनों में सेम है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा C1 बाई C2। RT और RT सेम है, कैंसल टू इच अदर, राइट। समझ में आ रहा है सभी को। पाई 1 की वैल्यू कितना है 4.98, पाई 2 की वैल्यू है 1.52। C1 कंसंट्रेशन, याद रखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पर मास है। तो कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन C1 कंसंट्रेशन मास बाई मोलर मास। तो ग्लूकोज का मास कितना गिवन है 36,
ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, सभी को पता होना चाहिए। और अपने को क्या कैलकुलेट करना है C2 कैलकुलेट करना है। तो C2 को एक साइड रख लो, वन साइड, बाकी सबको सेकंड साइड कर लो। 36 इंटू 1.52 नीचे हो जाएगा 180 इंटू 4.98। क्लियर। इसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी C2 की वैल्यू। और यहाँ पर हम मास बाई मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो भी आएगा कंसंट्रेशन वो मोलरिटी के टर्म्स में आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आराम से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं अदर ग्लूकोज सॉल्यूशन का। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है ये? ओके। तो पाई इज इक्वल टू CRT फॉर्मूले से सिर्फ इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन से। कंसंट्रेशन गिवन होगा, पाई इज इक्वल टू CRT लगाइए, क्वेश्चन बनाइए। ओके। बात करते हैं सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या है हमारा? सेकंड फार्मूला है हमारा पाई इज इक्वल टू WB R इंटू T अपॉन MB इंटू V। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले से भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का MB मोलर मास आवासपशील विलेय का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके। अब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए सिंपल फार्मूला से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किसी भी तरीके का हो, चाहे बोर्ड CBSE हो, CG बोर्ड्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बस आपको समझना है कि हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन हम खुद ही जनरेट कर लेते हैं। क्लियर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 Kelvin। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 Kelvin ऑफ 6% यूरिया सॉल्यूशन। इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड्स में काफ़ी आते हैं, यूरिया सॉल्यूशन। और अगेन गिवन होगा किसकी वैल्यू, R की वैल्यू गिवन होगी। R की वैल्यू क्या रखेंगे, वही सेम 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके। ये R की वैल्यू हमेशा हमको याद रखनी है, गिवन होगा, डोंट वरी। तो अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमारे पास 6% यूरिया का कोई सॉल्यूशन है बाई मास। तो 300 केल्विन पर उसका क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 6% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपने को देखना है 6% यूरिया सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, क्या मतलब हुआ, मीन्स क्या मतलब हुआ, 6% यूरिया सॉल्यूशन मीन्स 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को हम ml भी कहते हैं, 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है 6 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 6% यूरिया का मतलब समझ में आ गया, मतलब ये हो गया 6 ग्राम, 6 ग्राम यूरिया WB, ये हमारा WB1 निकल गया। 100 ml सॉल्यूशन मतलब ये वॉल्यूम निकल कर आ गया, मतलब V आ गया, V गिवन हो गया, WB गिवन है। यूरिया मोलर मास ऑफ यूरिया कैसे निकालोगे, मोलर मास ऑफ यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। डाइएमीन कीटोन यूरिया का निकालें अपन, नाइट्रोजन कितने बार, 2 बार, 2 टाइम्स 14 2 ज़ा 28, हाइड्रोजन 4 बार, 4 1 ज़ा 4, कार्बन 1 टाइम 12, ऑक्सीजन 1 टाइम 16, 8 12 14 20, 2 4
5 और 1 6 60। तो ये 60 क्या निकल गया, यूरिया का मोलर मास निकल गया। तो MB भी हमने निकाल लिया, वॉल्यूम भी फाइंड आउट हो गया, WB भी अपने को मिल गया, R और T गिवन है क्वेश्चन में 300 केल्विन और T। तो सीधा हम पाई ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए WB की जगह क्या रखेंगे आप, 6 इंटू R 0.0821 इंटू T 300 केल्विन है, गिवन है केल्विन। MB कितना 60। अब यहाँ पर जो होने वाला है वॉल्यूम, यहीं पर होता है सबसे ज़्यादा मिस्टेक। क्या मिस्टेक, वॉल्यूम यहाँ है 100 ml और हमको यहाँ पर वॉल्यूम रखा है इन अ लीटर। तो 100 ml को आपको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करोगे उसे, 1000 से। तो कितना निकल कर आ रहा है, 0.1 लीटर। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम रखेंगे 0.1 लीटर। लीजिए सारे फार्मूले में, क्वेश्चन में फार्मूले में वैल्यू पुटअप हो गई। अब बस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मैं भी कर सकता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं उसे टॉलरेट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, बट वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इतना आप कर लीजिए, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ से पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ATM में। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर से 2 फार्मूले और दोनों फार्मूले से आने वाले सिंपल से क्वेश्चंस हैं। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजीली आप बना सकते हैं। कंसंट्रेशन गिवन होगा तो पाई इज इक्वल टू CRT फॉर यूज़ कीजिए। और अगर मास ऑफ सॉलिड गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। क्लियर, ओके। बढ़ते हैं आगे। ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब से रिलेटेड न्यूमेरिकल तो हो गया, बट इसी से कनेक्टेड एक और छोटा सा टॉपिक होता है जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होंगे जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब बराबर होते हैं। मान लो हमारे पास कोई 2 सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन A और यहाँ पर कोई दूसरा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन B। अब हमसे कहा जा रहा है कि दे आर आइसोटोनिक। हिंदी में कहते हैं समपरासरी। तो अगर ये दोनों विलयन एक दूसरे के आइसोटोनिक होंगे तो कहने का मतलब अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई A है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई B है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो इसका मतलब दोनों का मोलर कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों का मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए। मतलब मास ऑफ A टू द मोलर मास ऑफ A इज इक्वल मोलर मास ऑफ B टू द मोलर मास ऑफ B। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, आइए देखिए तो बड़ा। आइसोटोनिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस रहेंगे? सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है, सपोज 6 ग्राम पर लीटर यूरिया सॉल्यूशन is isotonic with 6 gram per liter urea solution is isotonic with glucose solution. Calculate molar concentration ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है कि भाई 6 ग्राम पर लीटर एक यूरिया का सॉल्यूशन है जो किसके आइसोटोनिक है, किसी ग्लूकोज के सॉल्यूशन के। तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन का क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब उसका वो वेट पता करना है, मास पता करना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर अपने को क्या गिवन है, 6 ग्राम पर लीटर यूरिया सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन के आइसोटोनिक है
अब दोनों अगर एक दूसरे के आइसोटोनिक हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोनिक, तो दोनों के मोलर कंसंट्रेशन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ यूरिया टू द मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल विथ मास ऑफ कौन है, ग्लूकोज टू द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अपने को कंसंट्रेशन मास ऑफ द ग्लूकोज फाइंड आउट करना है। मास ऑफ यूरिया कितना गिवन है, 6 ग्राम पर लीटर। मोलर मास ऑफ यूरिया अभी रिसेंटली हमने यूरिया का मोलर मास निकाला था, कितना कितना 60। मास ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट करना है, सपोज W। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, 12 6 72, 12 1 12, 16 6 96, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 180। आ गया 180, 0 to 0 कैंसल, 6 to 6 वन टाइम कैंसल। सो W इज इक्वल टू आ गया 18, चूँकि यहाँ पर यूनिट है ग्राम पर लीटर, तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिखिए ग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से आप ग्लूकोज सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बता चुके हैं यहाँ पर कि कितना है, 18 ग्राम पर लीटर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मीन्स हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक।